हेलो एवरीवन, आज हम एक और करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूज़ क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से कहा कि भारत में बंद करें आईफोन बनाना। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एप्पल के सीईओ को कह रहे हैं कि आप भारत में अपनी कोई भी जो प्रोडक्शन कंपनी है जहाँ पर जो आईफोन बनाते हैं उसको बनाना बंद कर दीजिए। तो अब देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं आप, एक और हेडलाइन है, भारत बंद करो भारत में प्लांट बनाना, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि आप भारत में जो भी आप बनाते हो आईफोन वगैरह, जो भी एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ यहाँ पर बनाना आप बंद कर दो। अब देखते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। यह न्यूज़ चर्चा में क्यों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के टिम कुक से कहा, ये वहाँ के सीईओ हैं, उन्होंने उनसे कहा कि भारत में प्लांट बनाना बंद करने को कहा है। उन्होंने आईफोन बनाने वाली कंपनी भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहती है, मतलब अपना प्लांट लगाना चाहती है कंपनी यहाँ भारत में। लेकिन ट्रंप कंपनी की चीन से बाहर उत्पादन बढ़ाने की योजना से खुश नहीं है। अभी तक अगर देखा जाए तो चीन में जो उत्पादन हो रहा है कंपनी का, तो उनसे अब चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट करना चाहती है जो एप्पल कंपनी है। तो इस पर जो ट्रंप है वो उन पर भड़कते हैं। ट्रंप क्या कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत में दूसरे देशों से आने वाले सामान पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, इसलिए अमेरिकी सामान को भारत में बेचना मुश्किल है। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत ने अमेरिकी सामान पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव दिया है। भारत चाहता है कि आयात करों पर एक समझौता हो जाए। तो ये ट्रंप का कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर भारत में हम अपने जो भी वहाँ के जो भी सामान वगैरह होगा एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो भारत में वो कह रहे हैं कि भारत में टैक्स ज़्यादा है तो यहाँ पर भेजना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अब इसको आप चीन में ही रहने दीजिए। एप्पल की योजना क्या है भारत में। एप्पल पिछले कुछ वर्षों से चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत में आईफोन निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है। जहाँ आईफोन जो यहाँ पर बनना है वो उसका निर्माण बढ़ाया जा रहा है। कंपनी की योजना 2026 तक अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन भारत से आयात करने की थी। तो कंपनी की ऐसी योजना थी कि 2026 तक अमेरिका में जो फ़ोन बिकते हैं ज़्यादातर वो भारत से आयात किए जाएंगे, मतलब भारत में बनाकर वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। भारत में फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे साझेदारों, मतलब इन कंपनीज के साथ वो कोलैब करना चाहते थे और इनके माध्यम से आईफोन का उत्पादन हो रहा है। अभी जो वैश्विक आईफोन शिपमेंट का लगभग 15 से 17% का हिस्सा है, मतलब 15 से 17% जो फ़ोन है वो भारत में बनते हैं और ये फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के माध्यम से बन रहे हैं। भारत की मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना ने एप्पल को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जो भारत ने अभी प्रोजेक्ट चलाया हुआ है यहाँ पर मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो इस योजना के तहत एप्पल चाहता है कि भारत में हम अपना निवेश और बढ़ा दें। अब देखिए एप्पल कंपनी क्या है और किसकी है। एप्पल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियक और रोनाल्ड वेन ने की थी। तो ये 3 इसके जो संस्थापक हैं। इसका मुख्यालय क्यूपटिर्नो कैलिफोर्निया में, इसका जो हेड ऑफिस है वो कैलिफोर्निया में। एप्पल दुनिया की सबसे महंगी कंपनियों में से एक है जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, डिजिटल सेवाओं के लिए जानी जाती है। वर्तमान में कंपनी का नेतृत्व टिम कुक, यहाँ के सीईओ हैं, वो कर रहे हैं। एप्पल के प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं आपने सुना ही होगा। आईफोन तो बहुत फेमस है ना, आईफोन, आईपैड, मैक, एप्पल वॉच होती है, एयरपोड्स आते हैं और एप्पल विज़न प्रो है, ठीक है। तो इससे मतलब कि हेडसेट वगैरह जो होता है इसमें, और भी जो एप्पल टीवी आता है, होम पोड हो गया और विभिन्न सहायक उपकरण, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स है वो एप्पल की कंपनी बनाती है। तो इसमें आपको पता ही होगा टैबलेट, कंप्यूटर वगैरह हर एक चीज़ आजकल वो कहीं भी लेने जाते हैं तो कहते हैं ना एप्पल के ये फ़ोन है, एप्पल की ये टैब है, एलईडी है ना, टीवी आ गए हैं, स्मार्ट वॉच आ चुकी है, जो वायरलेस होते हैं ईयरबड्स वो आ चुके हैं। सब कुछ अब एप्पल कंपनी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप पिक्चर्स के थ्रू देख सकते, देखिए केबल्स वगैरह भी बनाती है ना, सब कुछ हर एक प्रोडक्ट वो बनाना शुरू कर दिया एप्पल कंपनी ने। और भारत में तो एप्पल के आईफोन बहुत ज़्यादा फेमस हैं।
अब देखिए चीन से क्या कर रही है, दूरी बनाना चाहती है एप्पल कंपनी। एप्पल ने भू राजनीतिक तनाव, कोविड-19 लॉकडाउन और ट्रंप प्रशासन के टैरिफ के कारण चीन से अपनी जो भी आपूर्ति श्रृंखला उसको विविधता देने की रणनीति बनाई है। भारत को कम जोखिम वाला विकल्प माना जा रहा था। मतलब उन्होंने कहा कि भारत में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा इतना लॉस नहीं होगा जितना कि चीन में हो रहा है। ट्रंप का रुख क्या है? ट्रंप का ये बयान जब आता है कि आप भारत में अपनी कंपनी जो भी वहाँ पर बनाना चाहते हैं उसको बंद करो, आईफोन बनाना, तो ये बयान उनकी जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है उसके अनुरूप है। मतलब वो चाहते हैं कि हम अमेरिका को प्रेफरेंस दें, जिसमें वे अमेरिकी कंपनियों को देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एप्पल को अमेरिका में नौकरियां पैदा करनी चाहिए, भारत में उत्पादन की बजाय अमेरिका में प्लांट स्थापित करने चाहिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि भारत में कोई भी ऐसा यहाँ पर कोई भी जो भी कंपनी है यहाँ नहीं एस्टैब्लिश होनी चाहिए, आप अमेरिका में ही करो। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? एप्पल की प्रतिक्रिया क्या है इसकी? ट्रंप के बयान के बाद एप्पल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत उसका प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहेगा। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हब भारत तो रहेगा ही और कंपनी भारत में अपने निवेश को जारी रखेगी। भारतीय अधिकारियों ने भी एप्पल के अधिकारियों से बातचीत की, कंपनी की योजनाओं को समर्थन देने की बात कही है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है? भारत में कांग्रेस पार्टी ने ट्रंप के बयान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मतलब उन्होंने कहा कि इसे भारत की आर्थिक संप्रभुता पर हमला बताया और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान की निंदा करेंगे या नहीं। अभी उनका जो भी प्रतिक्रिया आनी बाकी है, जो नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो जो कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि ये जो भी उन्होंने ट्रंप ने कहा है इससे भारत की जो प्रभुसत्ता है उसको संप्रभुता है उसको खतरा है पूरी तरह से, क्योंकि जो संप्रभु देश कौन होता है? जो बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपने फैसले ले सकता है। इस पर आर्थिक प्रभाव भी कुछ पड़ेगा इस चीज़ का। यदि एप्पल भारत में उत्पादन कम करता है तो आईफोन की कीमतों में फिर ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि भारत के निर्माण में लागत चीन की तुलना में 5 से 8% ज़्यादा है। साथ ही अगर भारत में एप्पल के निवेश और रोजगार सृजन पर भी असर पड़ सकता है। प्रेजेंट में एप्पल का जो ज़्यादा उत्पादन है चीन में होता है। अमेरिका में उत्पादन स्थानांतरित होने से चीन पर निर्भरता कम होगी। अगर अमेरिका में चला जाएगा तो चीन पर जो डिपेंडेंट है वो कम हो जाएगा, जो ट्रंप की चीन विरोधी व्यापार नीतियों के अनुरूप है। यह भू राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों जैसे कि कोविड-19 या व्यापार प्रतिबंध से बचने में मदद करेगा। अमेरिका में उत्पादन से कॉरपोरेट कर, आयकर और अन्य स्थानीय करों के रूप में सरकारी राजस्व बढ़ेगा। जब अमेरिका में कोई भी कंपनी जब स्थापित की जाएगी, एस्टैब्लिश होगी, तो उस पर टैक्स लगेगा, तो जिससे क्या होगा, वहाँ की जो देश की आमदन है वो बढ़ेगी, जिससे बुनियादी ढांचा, अन्य सार्वजनिक सेवाओं में निवेश किया जा सकता है। अमेरिका में एप्पल के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होने से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हो सकती हैं। तो ये सभी अमेरिका को फ़ायदे होने वाले हैं अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है। तो ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति के अनुरूप है, जो कि अमेरिकी श्रमिकों के लिए रोजगार को प्राथमिकता या बढ़ावा देती है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नौकरियां बढ़ने से उन राज्यों को फ़ायदा होगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जैसे मिड वेस्ट या रस्ट बेल्ट क्षेत्र हैं, जो उनको बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका में और क्या हो सकता है? उच्च स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग की वापसी से देश की तकनीकी औद्योगिक क्षमता की वैश्विक छवि मजबूत होगी, जिससे अन्य कंपनियां भी अमेरिका में निवेश करने के लिए प्रेरित हो सकती हैं। अमेरिका में बने आईफोन को मेड इन यूएसए के रूप में प्रचारित किया जा सकता है। अमेरिका उपभोक्ताओं के बीच देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। इससे एप्पल की बिक्री को समर्थन मिल सकता है, खासकर उन उपभोक्ताओं को जो स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। अब देखिए ट्रंप की व्यापार नीति को समर्थन। अब देखिए इससे क्या होगा, एक तो ट्रंप की जो व्यापार नीति है उसको समर्थन मिलेगा पूरी तरह से, जैसे टैरिफ और व्यापार संतुलन। ट्रंप ने भारत और बाकी देशों पर उच्च टैरिफ की आलोचना की है। वो चाहते हैं कि अगर भारत टैरिफ लगाता है या और देश लगाते हैं तो उसकी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। अमेरिका में उत्पादन से आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो सकता है। ये ट्रंप की अमेरिकी कंपनियों को घर लाने की नीति को मजबूत देगा, जिससे वो चाहते हैं कि जो अमेरिकी कंपनियां
अमेरिकी कंपनियां हैं वो सिर्फ अमेरिका में ही अपना मैन्युफैक्चर यहाँ पर इन्वेस्ट करें, जिससे उनकी राजनीतिक छवि को भी फ़ायदा होगा और कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा। एप्पल का अमेरिका में उत्पादन शुरू करना बाकी जो अन्य टेक कंपनियां हैं जैसे कि थीमेटिक कंपनीज को भी प्रेरित करेगा, वे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। तो इससे और कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा अगर अमेरिका में कुछ भी ऐसी कंपनी एस्टैब्लिश होती है। देखिए चीन पर एप्पल की निर्भरता और डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो एप्पल के ज़्यादातर आईफोन और अन्य उत्पादों का निर्माण चीन में होता है, खास करके फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन जैसे साझेदारों के माध्यम से। ये दो कंपनियां वहाँ की। चीन वैश्विक आईफोन उत्पादन का लगभग 80 से 85% हिस्सा संभालता है। डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति होगी जैसे भू राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, कोविड-19 आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण एप्पल ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत और वियतनाम जैसे देशों में उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है। भारत में आईफोन निर्माण को बढ़ाना इस रणनीति का हिस्सा है कि जिसका लक्ष्य 2026 तक वैश्विक आईफोन शिपमेंट का 25% भारत से करना है। तो ये उसकी डाइवर्सिफिकेशन की नीति है चीन की। प्रभाव, ट्रंप का प्रभाव पड़ सकता है इसमें। भारत में आईफोन निर्माण रोकने से एप्पल की इस डाइवर्सिफिकेशन रणनीति को, एप्पल की कंपनी है डाइवर्सिफिकेशन, वो डाइवर्स करना चाहता है, वियतनाम भारत के जैसे देशों में अपना इन्वेस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग हब और बनाना चाहता है। यदि एप्पल भारत में उत्पादन नहीं बढ़ाता तो चीन पर निर्भरता फिर वैसी बनी रहेगी। अब मान लीजिए कोई भी हम अपनी घर में कुछ चीज़ नहीं बनाते हैं, है ना, कोई भी चीज़, मान लीजिए फ़ोन हमने अगर भारत में नहीं बनाया, हम चीन से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स अगर हम आने वाले सालों में भी अगर भारत में कुछ ऐसा नहीं बनाएंगे, है ना, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आएंगे, तो हम डिपेंड किस पर रहेंगे? चीन पर ही रहेंगे। तो इसी तरह से चीन पर जो डिपेंडेंस है वो बनी ही रहेगी वैसे ही। और जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति है उसके उलट होगा ये चीज़, क्योंकि चाहते हैं कि उत्पादन अमेरिका में। जो ट्रंप है वो चाहते हैं कि अब सब कुछ अमेरिका में होना चाहिए। अमेरिका बहुत, उनके हिसाब से अमेरिका अंडर डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पर कुछ अभी तक इतना ज़्यादा नहीं हुआ विकास, तो वो चाहते हैं कि हम और ज़्यादा विकास करें। हालांकि उनको चाहिए कि सभी देशों को जो अभी अंडर डेवलप्ड है उनको भी थोड़ा बहुत सहयोग, उनको भी सहायता मिलनी चाहिए। अब देखिए इससे अमेरिका चीन व्यापार तनाव जो है चल रहा है वो कैसा है। ट्रंप की नीति है। ट्रंप ने अपने पहले जब वो बने थे कार्यालय में 2017 में जब बने थे प्रेसिडेंट, आयात पर उच्च टैरिफ लगाए थे उसने, और 2025 में उनके दूसरा कार्यालय में भी इसी तरह की नीतियां अपना रहे हैं। उनका दावा है कि चीन अनुचित व्यापार प्रथाओं का उपयोग करता है जिसके कारण अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। तो ट्रंप का ये कहना है। एप्पल पर प्रभाव क्या पड़ेगा? चीन से उत्पादन को स्थानांतरित करने की एप्पल की रणनीति इस टैरिफ से बचने, लागत को नियंत्रित करने का मौका है, मतलब प्रयास है। भारत में उत्पादन बढ़ाने से एप्पल को अमेरिका में बिकने वाले आईफोन पर टैरिफ से राहत मिल सकती थी, क्योंकि भारत को अमेरिका के साथ बेहतर व्यापार समझौते की संभावना है। अब देखिए अगर भारत में उत्पादन बढ़ता है एप्पल का, तो जो अमेरिका में बिकने वाला आईफोन है उस पर जो टैरिफ लगेगा उसमें राहत मिल सकती थी, रिलैक्सेशन, जो छूट होनी थी, डिस्काउंट वगैरह, क्योंकि भारत को अमेरिका के साथ समझौता जो है वो ऐसी संभावना थी, प्रोबेबिलिटी थी कि भारत और अमेरिका का जो व्यापार समझौता अच्छा हो सकता है। ट्रंप का विरोधाभास। ट्रंप का भारत में उत्पादन रोकने का बयान अप्रत्यक्ष रूप से एप्पल को चीन में उत्पादन बनाए रखने के लिए मजबूर कर सकता है। मतलब इनडायरेक्टली अगर आप भी सोचें कि अब एप्पल कंपनी को भारत में आने से मना किया जा रहा है, मतलब कह रहे हैं कि आप भारत में इन्वेस्ट ना करो, वहाँ पर अपनी कोई भी मैन्युफैक्चर हब ना बनाओ, उत्पादन ना करो भारत में, तो इट मीन्स जहाँ पर पहले हो रहा है चाइना में, तो उसी को ही बढ़ावा देना हुआ ना कि चाइना में ही आप वहीं पर ही टिके रहो एक जगह। क्योंकि ट्रंप एक और चीन से दूरी चाहते हैं, लेकिन भारत में उत्पादन को भी रोकने की बात कर रहे हैं। तो अब आप देखिए ट्रंप चाहते क्या है, ना तो भारत में उत्पादन करने देना चाहते हैं, दूसरी तरफ चाहते हैं कि चीन से भी दूरी बना के रखें हम। तो अब पता नहीं उनका क्या कहना है। चीन का आर्थिक दबाव क्या है? चीन की प्रतिक्रिया क्या? यदि एप्पल भारत में उत्पादन बढ़ाता है तो चीन के लिए आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार निवेश जो वो कम होगा। चीन पहले ही भारत पर नियामक दबाव डाल चुका है, जैसे कि ऐप स्टोर नीतियों पर जांच।
तो ट्रंप के बयान से यदि एप्पल भारत में निवेश कम करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से चीन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चीन की ये प्रतिक्रिया, तो चीन भी चाहेगा कि भारत में कोई है ना ऐसा उत्पादन ना हो, क्योंकि उनके वहाँ नौकरियां कम हो जाएंगी। भारत चीन तनाव क्या है? भारत और चीन के बीच व्यापार और सीमा तनाव इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत ने हाल के वर्षों में चीनी आयात पर टैरिफ बढ़ा दिए और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। एप्पल का भारत में निवेश भारत की इस नीति के अनुरूप है, लेकिन ट्रंप का बयान इसे प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, एप्पल अगर भारत में निवेश करती है तो उससे मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है, जो नीतियां, उनको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ट्रंप जो अभी उन्होंने बयान दिया है कि आप भारत में ऐसा कोई भी इन्वेस्ट ना करिए, तो अब देखते हैं उनका क्या कहना है इस पर। एप्पल कंपनी मतलब क्या करेगी, उसका क्या प्रतिक्रिया रहेगी, है ना। अब देखिए, लागत और आपूर्ति श्रृंखला। चीन की लागत दक्षता कितनी है, मतलब लागत कितनी है चीन में? चीन में आईफोन निर्माण की लागत भारत की तुलना में 5 से 8% कम है, क्योंकि वहाँ पर स्केल, बुनियादी ढांचा, आपूर्ति श्रृंखला ज़्यादा विकसित है। यदि एप्पल भारत में उत्पादन रोकता है तो वह चीन में लागत का लाभ उपयोग जारी रख सकता है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ के कारण कुल लागत बढ़ सकती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए चीन में एप्पल कंपनी है पूरी तरह से निर्भर हो जाती है, भारत में कोई भी अपना उत्पादन नहीं बढ़ाती है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर उन्हें जो भी उनकी निर्माण की कीमत है वो तो कम, ठीक है, वो तो उन्हें फ़ायदा होगा, कम मिलेगी। लेकिन फिर अमेरिका में जो टैरिफ लगाया हुआ है, अमेरिकी टैरिफ है, तो उसकी वजह से फिर जो कॉस्ट प्राइस है वो फिर बढ़ सकता है। भारत का विकल्प है उसके पास। भारत में उत्पादन बढ़ाने से एप्पल को लंबे समय से लागत स्थिरता और बाजार विस्तार, जैसे कि भारत में बढ़ती मांग बढ़ रही है इसकी, उसका लाभ मिल सकता है। ट्रंप का बयान इस रणनीति को जोखिम में डाल सकता है। अब देखिए, भारत पर इसके क्या असर पड़ेंगे। सबसे पहले तो नौकरियों का नुकसान होगा। एप्पल और इसके जो साझेदार है फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु, कर्नाटक आदि इलाकों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा कर रहे हैं। प्लांट बंद होने से ये नौकरियां खत्म हो सकती हैं, खासकर युवा और अकुशल श्रमिकों के लिए। निवेश में कमी आएगी। एप्पल ने भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया है, प्लांट बंद होने से निवेश रुक जाएगा। विदेशी निवेश जैसे कि एफडीआई पर नकारात्मक नेगेटिव असर पड़ेगा। अन्य कंपनियां की भी भारत में निवेश करने से फिर हिचक सकती हैं। निर्यात पर असर पड़ सकता है। भारत से आईफोन निर्यात 2024 में $10 बिलियन से अधिक था। 2026 तक इसके दुगने होने की उम्मीद थी। प्लांट बंद होने से निर्यात आय में भारी कमी आएगी, जिससे व्यापार संतुलन प्रभावित होगा। स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को नुकसान हो सकता है। एप्पल के लिए जो पुर्जे बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे कि सेलकॉम प्रभावित होंगी, क्योंकि उनकी जो आय है, मतलब इनकम है, एप्पल के ऑर्डर पर ही निर्भर करती है, क्योंकि वो एप्पल के प्रोडक्ट्स, एप्पल के पुर्जे ही बनाते हैं। मेक इन इंडिया और PLI योजना पर असर पड़ेगा। मेक इन इंडिया इस बार नीति का झटका लगेगा भारत को। एप्पल का बाहर जाना मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं की विश्वसनीयता को कमज़ोर करेगा। बाकी कंपनियां जैसे कि सैमसंग, गूगल भारत में निवेश पर विचार कर सकती हैं, वो भी हिचकिचाहट महसूस करेंगी भारत में निवेश करने पर। आत्मनिर्भरता में रुकावट आएगी। एप्पल भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी विकास को बढ़ावा दे रहा है। प्लांट बंद होने से आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति धीमी रहेगी। उपभोक्ता और बाजार पर प्रभाव पड़ सकता है। आईफोन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर भारत में इसको नहीं उत्पादन किया जाता, तो क्योंकि पूरी तरह से जब प्रोडक्ट बाहर से आएगा किसी और कंट्री से, तो उस पर जो टैक्स लगेगा, टैक्स लगाकर जब उपभोक्ता के पास पहुंचेगा तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। भारत में उत्पादन से एप्पल को लागत कम करने में मदद मिलती है। प्लांट बंद होने से जो इंपोर्ट आईफोन उस पर 18 से 22% कस्टम ड्यूटी लगेगी और जिससे कीमतें बढ़ेंगी, भारतीय उपभोक्ता प्रभावित होंगे। तो हो सकता है वो एप्पल का फ़ोन का यहाँ पर यूज़ है वो कम हो जाए। बाज़ार की हिस्सेदारी। एप्पल का भारत में स्मार्टफोन बाज़ार में 6 से 8% हिस्सा है। महंगे आईफोन से यह हिस्सा कम हो सकता है और शाओमी, सैमसंग जैसे ब्रांड को फिर फ़ायदा होगा। भारत में अभी हम देखते हैं कि आईफोन्स की कीमत कितनी है। आप देख सकते हैं आईफोन 14 की 60,000 के करीब है। आईफोन 14 प्रो की है 1,20,000 के करीब। और अगर हम लेटेस्ट जो इसका मॉडल है ना उसको देखें,
आईफोन 16 तो उसकी 80,000, उससे अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स की 1,35,000 के करीब है। तो आप देख सकते हैं एक आईफोन से 1.5 लाख रुपया कमाया जा सकता है, कमाया जा रहा है अभी भी, है ना। तो इससे क्या होगा, अगर भारत में आईफोन बनने बंद हो गए तो यहाँ की जो आईफोन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग अमीर, मतलब जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो तो आसानी से खरीद लेंगे, लेकिन जो आम व्यक्ति है, नॉर्मल जो मजदूरी या जॉब करता है, तो उसके लिए ये फ़ोन ख़रीदना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो वो इसको नहीं खरीद पाएंगे। तो इससे क्या होगा, कंपनी को भी लॉस होगा। अगर भारत में वो किसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग हब बंद करती है या फिर यहाँ पर उत्पादन अपना कम करती है, तो भारत में धीरे धीरे हो सकता है आईफोन बंद हो जाए और जो दूसरी कंपनियाँ जैसे कि सैमसंग है, शाओमी है, तो ऐसी कंपनियाँ फिर अपना वहाँ फ़ायदा मतलब उनको होगा और वो अपना निवेश ज़्यादा बढ़ा सकती हैं भारत में। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, सामाजिक असर होगा। एप्पल के प्लांट्स ने ग्रामीण क्षेत्र, जो गांव के क्षेत्र है, वहां पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। बंदी से बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर बंद होता है तो सामाजिक असंतोष पैदा हो सकता है। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्लांट्स, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं वो भी फैक्ट्रीज़ में या कहीं भी जाकर काम करते हैं, कोई भी पुर्जा या कुछ भी ऐसे डायरेक्टली तो चलो नहीं कोई भी पुर्जा बना सकता, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। किसी भी चीज़ को अगर बनाना है तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस चलता है। आईफोन आपने क्या मतलब आपको क्या लगता है कि आईफोन ऐसे एक दिन या एक रात में बन जाता होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या उसके एक एक पुर्जे को बनाना, फिर उसको असेंबल करना सारा, तो इसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, जिससे क्या अलग अलग जो यूनिट्स होती हैं सभी का अपना अपना योगदान होता है, गांव वालों का, फिर जो फैक्ट्री वालों का, फिर उसके अलावा बाकी, और फिर लास्ट में आकर जो असेंबल करती है जो कंपनी उस पूरे मतलब जो भी पुर्जे होते हैं उनको। तो इसी तरह से पूरे एक प्रोसेस के साथ जितने भी लोगों को रोज़गार मिला है, तो फिर उनकी क्या होगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास काम नहीं होगा इसके बाद। अब देखिए राजनीतिक विवाद भी हो सकता है। प्लांट बंद होने से विपक्ष सरकार जैसे कि कांग्रेस पार्टी है उस पर विदेश नीति और आर्थिक प्रबंधन की विफलता का आरोप लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो विपक्ष सरकार है, ऐसा कहा जा सकता है कि विदेश नीति सही नहीं चला रहे हैं भारत की जो सरकार है, आर्थिक प्रबंधन की जो विफलता है उसका आरोप भी लगेगा। इससे भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। तो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार संबंध है वो और भी बढ़ सकते हैं। जैसे अभी पीछे हमने देखा कि अमेरिका भारत टैरिफ वॉर है, जैसे कि अमेरिका ने जो 2018 में टैरिफ लगाया था 25%, तो एलुमिनियम और स्टील पर जो भी वहाँ के मतलब एलुमिनियम स्टील के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर, तो अभी भारत ने भी कहा है कि हम भी टैरिफ लगाएंगे। जैसे को तैसे वाली नीति अपना रहे हैं भारत वाले भी। इससे वैश्विक छवि और रणनीतिक असर क्या पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब की जो छवि है उसको नुकसान होगा। एप्पल का बाहर जाना भारत की वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की छवि को कमज़ोर करेगा। बाकी देश जैसे वियतनाम निवेश के लिए आकर्षक विकल्प बन सकते हैं। चीन पर निर्भरता बढ़ेगी। एप्पल का उत्पादन चीन में वापस जाने की संभावना बढ़ेगी, जो कि भारत की चीन से आपूर्ति श्रृंखला को निर्भरता कम करने की रणनीति के खिलाफ होगा। दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं लंबे समय में, जैसे कि तकनीकी विकास में रुकावट आएगा भारत में। अगर भारत में कोई और ऐसी नई चीज़ नहीं बनाई जाती, अगर उत्पादन नहीं होता, तो भारत में जो टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट है उसमें कमी आएगी, उसमें रुकावट बन सकता है, क्योंकि एप्पल एंड आर&डी केंद्र और कौशल विकास योजनाएं प्रभावित होंगी, जिससे भारत में तकनीकी नवाचार धीमा हो सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी में भारत वैसे भी हालांकि अभी कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, लेकिन अगर एकदम से कुछ भी ऐसी जो एप्पल की कंपनी है, जो कुछ भी जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की कंपनीज अगर वो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगी भारत में, तो उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला क्या होगी, भारत की जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला उसमें भूमिका कमज़ोर हो जाएगी। मतलब भारत जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे आ सकता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिस पर हमने ये देखा पूरी डिटेल में कि जो ट्रंप है उसका बयान आ रहा है, जो टिम कुक सीईओ है एप्पल कंपनी को, उनको कहते हैं कि आप भारत में अपना जो प्लांट बना रहे हैं, जब जो उसको बढ़ावा देने की योजना जो एप्पल के जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको जो बढ़ाना चाहते हैं भारत में, आप उसको बंद कर दीजिए और हमारे यहाँ अमेरिका में इसको निवेश करिए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका इनडायरेक्टली चीन में उसको अपनी निर्भरता बनाए रखने में एक उनका बयान इस तरफ भी जाता है कि वो चीन की कहीं ना कहीं चीन की साइड भी हो रहे हैं।
तो अब इस पर और क्या प्रतिक्रिया आएगी किसी की, हालांकि अभी भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इफ़ेक्ट्स हम देख सकते हैं कि भारत पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे इसको लेकर। तो जब भी कोई अपडेट आती है हम लेकर आपके सामने आएंगे। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।